हेलो बच्चों, निशान डिजिटल कोटा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके CBSE PYQs है, ओके। और इसमें हम आपके MCQs, आपके असर्शन रीज़न और कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सब के सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट और जेईई से भी क्या है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आप जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर आर अरेंज one above the other. A particle of mass 5 mg and charge 2 nanocoulomb is released in air between the plates. ओके बेटा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दो प्लेट्स दे रखी है बेटा। देखिए, टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और इनके बीच में सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे 1 × 10⁻² मीटर। आर अरेंज वन अबव द अदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि दो प्लेट्स है बेटा, ये आपके दो प्लेट्स है, इस टाइप से ये दो प्लेट्स है, ओके, ये ठीक है। ये एक के ऊपर एक प्लेट्स है और यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, क्लियर, एक दूसरे के ऊपर है यहाँ पे। अब पार्टिकल ऑफ मास 5 mg, तो यहाँ पर आपको मास कितना है बेटा 5 mg, ठीक है। अब ये m का मतलब क्या है मिली, ठीक है, ये है mg। m मीन्स क्या होता है बेटा मिली, और मिली मीन्स होता है 10⁻³ तो सबसे पहले जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻³ ग्राम, ओके। तो ये आपका ग्राम में आ गया, बट हमको आंसर किस में चाहिए होता है बेटा केजी में, क्योंकि हम यहाँ पर SI यूनिट यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर बेटा कितना जाएगा आपका 5 × 10⁻³ और ग्राम को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना जाएगा 10⁻³। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका केजी में। तो फाइनली जो आपका आंसर है 5 × 10⁻6 kg, ये आपका M हो गया। चार्ज 2 नैनोकूलम, ओके बेटा, और यहाँ पे आपका चार्ज कितना है 2 नैनोकूलम, तो 2 × 10⁻9 कूलम, ओके। आर रिलीज इन बिटवीन द प्लेट्स, आपने 5 मिलीग्राम का एक चार्ज है और चार्ज पे आपका जो मतलब आप उस पर कितना चार्ज है आपके 2 नैनोकूलम है इस मास पर, और इसको आपने कहाँ रख दिया दोनों प्लेट्स के बीच में एयर में रख दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट शुड बी अप्लाइड टू द प्लेट सो दैट द पार्टिकल्स रिमेन्स सस्पेंडेड बिटवीन देम इज, ओके बेटा। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। should be applied to the plates so that the particles remains suspended between them, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेटा इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में आप कितना यहाँ पर पोटेंशियल लगाए कि जो आपका बीच में जो पार्टिकल है वो क्या रहे एज इट इज रहे, बीच में ही रहे, ठीक है। तो आप कुल मिला के आपको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ पर आपको V का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर, ओके सर। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हवा में है, तो ऑब्वियसली इस पे कौन सा फोर्स लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो कि कितना होता है mg, ओके। और यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर इसको स्टेबल रखना है बेटा, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आपको इसको स्टेबल रखना है तो फिर आपको पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार ऐसे देखिए बेटा, इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्या करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे, ये आपका प्लेट है, ओके सर, ये दूसरा प्लेट है बेटा, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्लियर, ओके सर। इस टाइप से आप क्या करेंगे, इस टाइप से इसको कनेक्ट कर देंगे आप,
क्लियर। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक मास रख दिया। अब आपको पता है बेटा mg तो कहाँ लगेगा, आपका नीचे की तरफ लगेगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डायरेक्शन दिखाई थी वो आपके सेम थी। mg भी कहाँ लग रहा था बेटा, आपका नीचे की तरफ लग रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लग रहा था, आपका नीचे की तरफ लग रहा था। ठीक है, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट रिमेन्स कैसे रहेगा, मतलब फिर वो रुका हुआ कैसे रहेगा, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देना है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिखोगे बेटा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है बेटा, QE, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg। आपको पता है बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q बाई, यहां पर आपका होता है बेटा V बाई R। ओके, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल, ठीक है, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो E इज इक्वल टू V बाई आर होता है। तो यहां से आप क्या रखेंगे बेटा, E का वैल्यू क्या लिखेंगे, V बाई आर इज इक्वल टू आपका यहाँ पर mg। तो बेटा यहां से आपका V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg स्मॉल r बाई q। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गया बेटा। इसके बाद आप क्या करो, बस को सोल्व करिए। ठीक, तो m का वैल्यू कितना है यहाँ पर, m का वैल्यू है बेटा आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई g का वैल्यू आपका 10 होता है, r कितना है आपका 10⁻⁻2 डिवाइड बाई q कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब इसको सोल्व करिए तो कितना हो जाएगा, यहां से अगर सोल्व करेंगे तो देखिए ये -6 और -2 -8, ये +1 करेंगे तो -7, तो ऊपर आया बेटा आपका 5 इंटू 10⁻⁷, और नीचे है आपका 2 इंटू 10⁻⁹। ओके, इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो नीचे 10⁻⁻2 होगा, ऊपर जाके +2 हो जाएगा वो, और 5 में 2 का डिवाइड करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पे नीचे जो कैलकुलेशन चल रही थी बेटा, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ इसको, अगर आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है तो। ये आपका 5 इंटू 10⁻⁷ है, और नीचे आपका 2 इंटू 10⁻⁹ है। ठीक है बेटा, तो जब ये ऊपर लेके जाएंगे हम इसको, तो यहाँ पर आपका 5/2 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 2.5 इंटू 10⁻², और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 250। ठीक है, तो आंसर है 250 वोल्ट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर है 250 वोल्ट। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a conducting sphere of radius r is given a charge q। ओके, यहां पर आपको रेडियस r दे रखा है और एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंसीडर 3 पॉइंट्स a b c, a at the center, b at a distance r/2 from the center and c on the surface of the sphere। the electric potential at this point are such that। ठीक है बेटा, तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है बेटा वो इस टाइप से है आपका। आपको यहाँ पर स्फीयर दे रखा है, ये आपका सेंटर है, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे बेटा। सेंटर पे आपका ए है, ओके, ये रेडियस जो है बेटा आपको r दे रखा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है आपको r/2, यहाँ पर आपका पॉइंट है b बेटा, और लास्ट c पॉइंट जो है वो आपके सरफेस पर है। ओके, तो यहाँ पर a आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो ये आपका सेंटर पर है, ये आपका बीच में है, स्फीयर के बीच में, और ये आपका सरफेस पर है। तो यहाँ पर बोला है कि कितना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तीनों पॉइंट्स के लिए। तो बेटा आपको पता होगा फॉर कंडक्टिंग स्फीयर आपका यहाँ पे क्या होगा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। ओके, ये होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा आप जानते हैं जब आपका कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात करते हैं, जब आप कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं बेटा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है,
आप कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? 0। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा अब एक फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल टू d/dr/v। ओके, तो यहां से बेटा आपका ये आंसर आ रहा है 0। आपका E का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। और बेटा आपका 0 कब आ सकता है? जब V क्या हो? आपका कांस्टेंट हो। ओके, यहां पर आप देखेंगे बेटा V का R के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? जब ये अंदर वाला वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। तो यहां पर V क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। तो पूरे सरफेस के लिए, पूरे स्फीयर में आपका यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, सरफेस तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? 0। और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो V क्या होता है बेटा? आपका कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो आपका यहाँ पे सेंटर पे, अंदर और सरफेस पर आपका वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। सर कितना होता है बेटा? तो इसका वैल्यू होता है KQ/, आपका R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। क्लियर? नेक्स्ट, 3 point charges plus Q minus 4Q and plus 2Q are kept at the vertices of an equilateral triangle। पीछे मैंने आंसर मार्क कर दिया था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। पीछे मार्क जो था वो आपका VA, VB और VC। ठीक है, ये आपका ये आंसर था आपका। क्लियर? यहां पर आपको दे रखा है बेटा 3 चार्जेस है, प्लस Q माइनस 4Q और प्लस 2Q। ओके, और ये कहां पर है? वर्टाइसेस पे लिखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल का साइड कितना है? A है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम इज दी सिस्टम ऑफ चार्जेस इज। ठीक है, तो बेटा इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, यहां पर आपको जो डिस्टेंस है वो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए यहां पर साइड जो होगी वो तीनों आपकी इक्वल होगी बेटा। वर्टाइसेस पे एक पर आपका प्लस Q लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा आपका माइनस 4Q है, और यहाँ पे आपका प्लस 2Q है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? इस पूरे सिस्टम के लिए, ये जो पूरा सिस्टम है आपका, इस सिस्टम के लिए आपको क्या निकालना है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी फॉर होल सिस्टम इज इक्वल टू आपका U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? U12 प्लस U23 प्लस U13। ओके, देखिए बेटा अगर मैं इसको 1 मार्क कर देता हूं, इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2 मार्क कर देते हैं, इसको 3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जो पोजीशन है इसको 1, 2 और 3 मैंने मार्क कर दिया। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा दो चार्जेस के बीच में, वो होता है आपका Q1 Q2/R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर? और यहाँ पर Q1 और Q2 अगर आपका दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो ये सिचुएशन होगा, और अगर आपका एक पॉजिटिव है बेटा और दूसरा नेगेटिव है तो फिर आपका U इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2/R हो जाएगा आपका। ओके, तो ये दोनों के लिए आपका लेफ्ट वाला कंडीशन है, और एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो अब आप देखिए बेटा यहाँ पर हम पोटेंशियल सिस्टम के लिए जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो फर्स्ट और 2 के बीच में आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कंसीडर करेंगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और लास्ट में 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और तीनों का क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब आपको उसको टोटल करना होता है तो उसको आप क्या करेंगे? डायरेक्टली अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या करिए? U12, U23 और U13 लिखिए। तो पहले हम U12 निकालते हैं बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है K, यहाँ पर Q1 की जगह आपका प्लस Q है, Q2 की जगह बेटा आपका माइनस 4Q है, और डिवाइड बाय आपका डिस्टेंस कितना है बेटा? तो डिस्टेंस है आपका A। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? माइनस
4k⁴/a। अब आप लिखिए यहाँ पे 2 3, तो 2 3 के लिए आपका k यहाँ पर आपका हो जाएगा -4q, 3 की जगह आपका है +2q डिवाइड बाय आपका डिस्टेंस a। तो बेटा जो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा -8k⁴/a। लास्ट आपका u13 कितना हो जाएगा बेटा, k 1 का आपका +q, 3 का आपका बेटा +2q डिवाइड बाई a। तो यहाँ से जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका 2k⁴/a। ओके, अब ये तीनों जो वैल्यू आई आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा आपकी -4k⁴/a -8k⁴/a +2k⁴/a। ओके बेटा, -4 -8 -12 हो गया, और -12 + 2 -10 हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -10k⁴/a। ओके, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो आंसर है वो तो 1/4πε0 आ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, माइनस k का वैल्यू कितना होता है आपको, ठीक है, k = क्या होता है, ये आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा 1/4πε0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/4πε0, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे q²/a। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो -1/4πε0 q²/a। ठीक है, और 10 भी तो है आपका, यहाँ 10 भी तो है, तो इसको 10 भी लगाइए। ठीक है, तो 10 भी आपका यहाँ पे आएगा। ओके, ये 10 है आपका, तो ये वाला आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे डी है, इन्होंने यहाँ बी मिसप्रिंट हो गया, ये आपका डी आंसर है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, a point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at point P is proportional to। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या की चीज गिवन है, यहाँ पे आपको डाइपोल गिवन है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको P लेना है। ठीक है सर, P जो है आपको पॉइंट P लेना है, कितने डिस्टेंस पे लेना है, x डिस्टेंस पर। ठीक है, x डिस्टेंस पर लेना है, और कहाँ से लेना है बेटा, मिड पॉइंट से। ओके, और कहाँ पे लेना है, ऑन इट्स एक्सिस। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, डाइपोल का मतलब ये डाइपोल है आपका, ये -q है, ये +q है, इसी को डाइपोल बोलते हैं आप, और यहाँ पे इनका डिस्टेंस हम 2l कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो P = आपका q × 2l। ओके, ठीक, ये आपका P = q × 2l, और ये एक वेक्टर आपके क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो -2 होता है, -2 पॉजिटिव होता है यहाँ पर। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमको इसी एक्सिस पर, यहाँ सेंटर से, ये आपको बोल दिया बेटा, सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया P। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है बेटा, इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे पोटेंशियल के लिए, ठीक है, तो आपका V = जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर आपको जनरल पॉइंट के लिए निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है KQ cos थीटा बाई आपका x²। ठीक है, ये आपका जनरल पॉइंट पर होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि आप यहां पर डाइपोल से एक्सिस पर भी फाइंड कर सकते हो, इक्वेटोरियल पर भी फाइंड कर सकते हो, और किसी एंगल पे भी फाइंड कर सकते हो। आपके पास 3 ही केस होते हैं बेटा, या तो आप एक्सियल पे पोटेंशियल फाइंड करते हो, या आप इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल फाइंड करते हो, या आप जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा जनरल पॉइंट है,
थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका v एक्सियल कितना हो जाएगा बेटा, तो v एक्सियल हो गया आपका KQ/x²। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनल पूछा है, तो प्रोपोर्शनल का आंसर क्या आएगा 1/x²। ठीक है, तो हमारा आंसर है 1/x²। क्लियर। तो ये जो आंसर है ये जनरल पॉइंट के लिए बेटा। ठीक है, अगर आपको एक्सिस पर निकालना है, एक्सियल पे निकालना है, तो थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री रखना है, और अगर आपको इक्वेटोरियल पे निकालना है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 रखना है। तो जब आप यहाँ 90 रखोगे बेटा तो cos 90 होता है 0। इसका मतलब ये है कि एक्सियल पर किसी भी पॉइंट पर आपका v का वैल्यू कितना होता है बेटा 0। ठीक है, एक्सियल पर आपका किसी भी पॉइंट पर वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center v, then the potential at a point at the same distance on its equatorial line will be। अरे बेटा ये देखो पीछे वाला क्वेश्चन सेम आ गया। इन्होंने क्या बोला, वही अगेन आपके ये डाइपोल आपको गिवन दे दिया और आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इसका तो आंसर हम डिस्कस कर ही चुके हैं 0। ठीक है, और इसका रीजन क्या है मैंने आपको बताया, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा KQ cos थीटा बाई यहाँ पे आपका x²। ठीक है, और इक्वेटोरियल के लिए आपका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे आप किसी भी पॉइंट पर जाइए, आपका पोटेंशियल कितना होगा बेटा 0। ठीक है, तो आंसर 0 है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at -12 centimeter 0,0 and 12 centimeter 0,0 in external electric field E is equal to B/r²। ओके, यहाँ पर आपको 2 चार्जेस गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पर उनका क्या पता है, कोऑर्डिनेट पता है कि ये आपका जो फर्स्ट चार्ज है वो यहाँ पर है और सेकंड चार्ज जो है वो आपका 12,0,0 पर है। ठीक है, और ये आपको एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू यहाँ पर आपको डायरेक्ट गिवन है, E इज इक्वल टू B/r²। यहाँ पर आपका जो B है वो 1.2 × 10⁻⁶ आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और R जो है वो आपका मीटर में है। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज, आपको यहाँ पर बेटा क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपका ड्रॉ करो, इसका डायग्राम ड्रॉ करो। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ बेटा, ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये आपका ओरिजिन है और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0,0 होते हैं। ओके, ठीक है सर। यहाँ पर आपको बेटा दे रखा है 12,0,0 और दूसरा आपको दे रखा है बेटा -12 0,0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका 14 माइक्रोकूलम जो है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, और आपका -4 माइक्रोकूलम जो है बेटा वो यहाँ पर है। क्लियर। और डिस्टेंस कितना हुआ बेटा यहाँ से, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ एक्स एक्सिस पर, और ये माइनस एक्सिस पर कितना हुआ बेटा, तो अगेन इसका डिस्टेंस कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 12 + 12, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये जो हमने जो यहाँ पे कंडीशन निकाली है बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकाली है। ठीक है, और सर आपको कैसे पता ये एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही आपको गिवन है, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट तो कितने हैं आपके पास 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके जो 2 चार्जेस होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट पर ही रखे होंगे। ठीक है, बस अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा अगेन वही चीज आपको क्या करना होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, U इज इक्वल टू अगेन आप क्या करोगे U12 प्लस U23 प्लस U13 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है बेटा,
ओके सर, अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमको डिस्टेंस भी गिवन थी और साथ में हमको तीनों चार्जेस भी गिवन थे। इससे पहले वाली जो कंडीशन थी बेटा, इससे पहले वाली जो सिचुएशन थी उसमें आपको यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 तीनों चार्जेस आपको यहाँ पर क्या थे बेटा, गिवन थे। ओके, और आपको तीनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सॉरी, आपको यहाँ पर दो चार्जेस जो है वो तो गिवन है, बट यहाँ पर आपको चार्ज मिस है। ठीक है, तो यहाँ मिसिंग चार्जेस है। अब सर क्या करें, तो बेटा फिर यहाँ पर स्पेसिफिक ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, आपका जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R जो होता है, वो इन दोनों कंडीशंस के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इन दोनों कंडीशंस के लिए पॉसिबल है। इसका मतलब U13, आपका U13 जो है बेटा, अगर मैं इसको यहाँ बात करूँ, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 नंबर देते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 के लिए आपको दोनों के लिए चार्जेस क्या है बेटा, यहाँ पर आपको पता है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, बाकी सर इन दोनों के लिए क्या यूज करोगे, तो बेटा जो भी आपके पास, अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको चार्ज गिवन है और आपको डिस्टेंस गिवन है। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सर कौन सा फॉर्मूला, देखिए U इज इक्वल टू W। ठीक है, W मतलब वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, Q डॉट V के। हाँ सर होता है। और सर V इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेटा V इज इक्वल टू होता है आपका ER। ओके, तो यहां से U आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर है। वर्क डन आपके चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बेटा, डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो यहां से आपका डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट डेल्टा R। ठीक है, तो यहां से मैंने Q डॉट E डॉट R ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो U12 के लिए क्या आएगा बेटा आपका, अगर U12 के लिए आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, Q1 जो भी आपका यहाँ पे चार्ज है, ठीक, और फिर आप क्या लिखेंगे E तो आपका कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, E, और फिर आप लिखेंगे R1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे Q2, फिर आप R2 प्लस यहाँ पे आएगा बेटा Q1 Q2 बाई R। ठीक है, क्लियर, बस वैल्यू पुट करिए बेटा। तो 1 के लिए आपका कितना जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय E कितना आ जाएगा बेटा आपका B बाई R स्क्वायर। ओके, B बाई R स्क्वायर। क्लियर, तो अगर हम यहाँ पे, मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। E इज इक्वल टू कितना है बेटा, B बाई R स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁶। ओके, और R कितना है बेटा, तो जब आप यहाँ से दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12, और कितना है सेंटीमीटर है, क्या है बेटा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, B का वैल्यू आपने पुट कर दिया बेटा, और R का आपका 12 था, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁵। ये 6 का एक 10 मैंने यहाँ से इसको पॉइंट को आगे ले जाने के लिए यूज़ कर लिया। और नीचे कितना आएगा बेटा आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ आ जाएगा आपका 10⁻⁴। ओके, 10⁻⁴। तो यहाँ से एक 12 से एक 12 कैंसिल आउट कर दीजिए आप, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1/12 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ आपका 9। ओके, तो ये आपका E का वैल्यू आया। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो E का वैल्यू कितना हो गया बेटा 1/12 और 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई R1। अब आपका R1 का वैल्यू कितना है बेटा, R1 अगेन वही आपका कितना होगा 12 इंटू 10⁻⁻2। ओके, ये जो वैल्यू आई ना बेटा, ये जो वैल्यू आई, इतनी बड़ी जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये किसके लिए आई वैल्यू, बस इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, ये इस वाले पार्ट के लिए वैल्यू है। ओके,
आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ Q1ER1, ओके। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना आएगा आपका, मैं पहले तीनों का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पुट कर देंगे एग्जैक्ट, ओके। तो यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 14 को एज इट इज़ लिखो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका -8 और यहाँ पे आप करोगे तो -8 और ये +9 है तो 10 बचेगा आपका, तो आंसर आया 140। सेकंड के लिए आप निकालो Q2ER2, तो बेटा कितना आएगा, Q2 के लिए वैल्यू कितना है आपका -4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹/12 मल्टीप्लाई बाई 12 × 10⁻⁻2, ओके। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बेटा तो कितना आंसर आ रहा है आपका, इस 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया तो -4 अगेन आपका 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आया -40। और थर्ड वाले के लिए आप क्या करोगे, Q1 Q2 बाई R, ओके। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो K का वैल्यू आपका 9 × 10⁻⁹ Q1 कितना है बेटा आपका 14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ सॉरी -6 माइक्रो है ना, -6, और उधर कितना है बेटा आपका -4 × 10⁻⁻6, ओके। और डिवाइड बाई कितना आपका R का वैल्यू कितना है बेटा, देखिए अब आप इन दोनों के बीच में ले रहे हैं, यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में ले रहे हैं तो डिस्टेंस कितना आएगा बेटा 24, तो यहाँ पे आएगा आपका 24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2, ओके, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो 24 है, तो यहाँ पे आप जब R लोगे तो R भी कितना आएगा आपका 24 ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। और बाद में हमने सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सोल्व करिए तो कितना आ रहा है बेटा, ठीक। तो यहाँ से आपका पॉइंट में आंसर है क्या इसमें, हाँ इसमें आंसर पॉइंट में है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ये 10⁻⁻2 को यहाँ पे 10⁻⁻4 कर दीजिए और 4 की टेबल से इसको 6 टाइम कर दीजिए, 3 की टेबल से ये 2 टाइम्स, 3 की टेबल से ये 3 टाइम्स, और आपका 2 की टेबल से ये आपका 7 टाइम्स, ओके। तो कितना आंसर आया बेटा 3, 7 और यहाँ पर आपका तो 3 और 7 21, ठीक है। और ये माइनस है तो -21, 3 और 7 21 हो गया। और यहाँ पर आपका पावर कितना आएगा बेटा, पावर यहाँ पे 9 है, ठीक। ये कितना है -6 और -4 -10 और -10 और ये तो आपका 1 मतलब +9 तो 10⁻⁻1। तो बेटा जो आपका आंसर आया वो आया -2.1, ठीक है। तो 10⁻⁻1 आया क्योंकि ये -10 हो गया, ये +9 है तो -10 और +9 आपका -1 हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर आया -2.1, ठीक है। तो बेटा फाइनली जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे हम कर लेते हैं, कहाँ पे स्पेस है आपके, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका U = 140, U = 140 -40 -2.1, तो कितना आया बेटा, यहाँ से ये तो आपका 100 हो जाएगा, 100 - 2.1 यानी आपका आंसर आना चाहिए 97.9 जूल, ओके क्लियर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर है 97.9 जूल, वो भी पॉजिटिव में, तो आपका आंसर है ए, क्लियर, ओके। आंसर आपका पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में नहीं आया, तो ये आंसर रॉन्ग है, ये आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 charges -q plus q plus q are placed at the corner of a square of side 2l is shown in figure. The electric potential at point A midway between the 2 charges plus q and plus q is, ओके। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी ड्रॉ हो रहा है बेटा। यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो पॉइंट A है यहाँ पर आपका
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपको टोटल निकालना है, देखिए सबसे पहले तो आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस आप फाइंड करिए। सेम यहाँ पे आप क्या करिए, ये डिस्टेंस भी फाइंड करिए, दोनों सेम ही रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम ही है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ईजी है। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। ये आपका टोटल कितना है बेटा, 2L है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये 2L है तो यहाँ से ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आपका L है। ओके, ये डिस्टेंस कितना है बेटा आपका 2L है। तो यहाँ पे आपका ये 2L है, ये आपका L है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेटा आप क्या करोगे, L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, इसका अंडर रूट करोगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 5L स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो है अंडर रूट 5L। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है आपका ये कितना है, अंडर रूट 5L। ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल हो गया आपका। कैसे सर, आपको पोटेंशियल निकालना है बेटा, किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ए पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल 8 पॉइंट ए विल कितना होगा, तो VA। इसके लिए आप क्या करो बेटा, अब एक काम करिए, इसको 1 मार्क कर दीजिए, इसको 2 मार्क कर दीजिए, इसको 3 मार्क कर दीजिए, इसको 4 मार्क कर दीजिए। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओके, ये जो 4 पॉइंट है आपके पास, इन चारों पॉइंट्स पर आपके 4 चार्ज है बेटा, और चारों चार्जेस की वजह से आप यहाँ पे क्या निकालिए, पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, और चारों को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सभी पोटेंशियल्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगेन आपका पोटेंशियल जो है क्या है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो सम होगा बेटा वो आपका एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप पोटेंशियल निकालोगे वो निकालोगे पोटेंशियल ड्यू टू आपका पॉइंट चार्ज, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, KQ/R। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो V1 के लिए आपका कितना आएगा बेटा, K प्लस Q बाई आपका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है बेटा आपका वो L है, प्लस दूसरा आपका कितना होगा K माइनस Q। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, अंडर रूट 5L। थर्ड, इसके लिए अगर आप बात करेंगे तो K माइनस Q, डिस्टेंस कितना है बेटा, अगेन आपका अंडर रूट 5L। और लास्ट जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो आपका आ जाएगा K प्लस Q बाई आपका डिस्टेंस कितना आएगा L। ओके, अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए आप। तो अगर आप नोटिस करेंगे बेटा तो आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा, K, Q और L। K, Q और L तीनों में से कॉमन ले लेंगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस वाले ऐड कर दीजिए। तो जब आप दोनों को प्लस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2। ओके, और इन दोनों को भी अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा आपका -2 बाई अंडर रूट 5। ओके, देखिए K, Q, L ये तो हमने तीनों में से कॉमन ले लिए। K, Q जो है यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स है तो 2 आ गया, और बेटा यहाँ पे भी 2 टाइम्स है तो 2 और नीचे अंडर रूट 5 आ गया। अब आप एक काम करिए 2 अगेन कॉमन ले लीजिए। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2KQ बाई L, और यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट, सॉरी 2 तो आपने कॉमन ले लिया ना, 2 तो आपने यहाँ कॉमन ले लिया। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा VA इज इक्वल टू आपका आएगा बेटा 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2KQ बाई L, और आपका आएगा 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 5। ओके, तो ये आंसर आपका फाइनल है। अब यहाँ पे अगेन आपका K का वैल्यू कितना लिख दिया 1/4πε0, तो हम K का वैल्यू 1/4πε0 लेंगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2Q बाई 4πε0 L 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 5। ये आपका फाइनल आंसर है।
तो 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1 माइनस 1 बाई √5, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A metal sheet is inserted between the plate of a parallel plate capacitor of capacitance C. If the sheet partially occupied the space between the plates, the capacitance. ओके यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बेटा? मेटल शीट है। ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मेटल शीट दे रखा है और यहाँ पर आपने क्या करा, इनके बीच में आपने इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल ऑफ द कैपेसिटर, आपने क्या करा, एक मेटल शीट को कैपेसिटर के बीच में रख दिया। इफ द शीट पार्शियली ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस, तो बेटा यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेन सी रॉन्ग, बिकम ग्रेटर देन सी राइट, बिकम लेस देन सी रॉन्ग और बिकम जीरो रॉन्ग। ओके ये कंडीशन तो आपको पता होगा, इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। आपको पता है बेटा, जब आपके पास ये कैपेसिटर है और इसमें आपका मीडियम जो है वो एयर है आपका, तो यहाँ पे बेटा आपका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके यहाँ पे A जो होता है वो आपका यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट होता है और D जो होता है बेटा आपका यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। ओके तो ये आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। क्लियर? तो जब आप यहाँ पे मीडियम फिल कर देंगे बेटा, जब यहाँ पर आप मीडियम फिल कर देंगे, इस टाइप से आपने मीडियम फिल कर दिया, तो आपका जो न्यू कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, वो आपका हो जाता है K टाइम्स ऑफ C, आपका हो जाता है K टाइम्स ऑफ C। ठीक है, यहाँ पर जो K होता है बेटा वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो आपका K होता है बेटा वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, जिसको आप CM बोल सकते हो, वो K टाइम्स ऑफ आपका एयर का कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वो आपके पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? इसलिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन C। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करे। ओके, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप निशान डिजिटल कोटा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए और बेटर नॉलेज के लिए आप हमारे